क्योंकि उनको इज़्ज़त अपनी पैसे से भी ज़्यादा प्यारी है। तो हमेशा मेरे हिसाब से आपकी ज़िंदगी का जो कीमती सरमाया है वो मेरे हिसाब से आपका ये इज़्ज़त ही होती है पूरी ज़िंदगी, और नेशनलिज्म। तो मेरे हिसाब से यही होता है कि आप जहाँ भी जाओ आपको लोग जो है ना सलाम करेंगे यार। अब वो जहाँ भी जाएंगे उनको यार कहेंगे यार ये इंडियन है यार, देखो यार। मालदीव जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है, और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज़्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनके टोटल टूरिज्म का। तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। और अब की अच्छी है, लेकिन खैर हमसाए तो हम हैं, लेकिन दोस्ती कोई नहीं है। इनकी ये पूरी कौम एक तरफ होगी। अगर ये मोदी जी के पाँव पड़ के भी माफ़ी मांगेंगे ना, अगर मोदी जी ने इनको माफ़ किया तब भी तमाम इंडियंस इनको माफ़ करेंगे, नहीं तो ये अपनी खैर मना लें। इनको वो दिन नहीं आज जब 1988 में जब श्रीलंका ने इन पर अटैक किया था तो इंडियन एयरफोर्स ही वहाँ पर मौजूद थी मालदीव में, उनकी हेल्प की, उनको हर तरह की फैसिलिटी दी, और आज भी एयरफोर्स ही मालदीव में मौजूद है, उनके लिए हर काम कर रही है। उनके तो लोगों की तादाद इतनी नहीं है, इंडियंस ही वहाँ पर सारा सिस्टम को हैंडल किए हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने सब कुछ बनाया, और वो इंडिया को टक्कर दे रहे हैं। इंडिया को जिसने भी टक्कर दिया वो दोनों हाथों से रोया है और खून के आंसू रोया है अपने दरवाजे। देखिए ये जो लक्षद्वीप वाला एक मामला हुआ ना, ये आज से तकरीबन 1.5 साल पहले रेडियो पे गालिबन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एक प्रोग्राम करते हैं मन की बात, उनमें उन्होंने जिक्र किया था आज से 1.5 साल पहले। और ये जो मालदीव वाला इशू अभी जो रिसेंटली हो, उसकी रीजन ये है कि मालदीव्स का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ थोड़ा ज्यादा हुआ है, और वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की उन्होंने कोशिश किया कि हम किसी तरह इंडिया से जान छुड़वा के या उनको थोड़ा पीछे करके हम चाइना की तरफ अपना रुझाव करें। तो खोल दे तो आधा पाकिस्तान उधर चला जाए। तो हालात वाकई ऐसे ही हैं कि अगर वाकई इंडिया वीज़ा इशू कर दे, ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इंडिया में जाना पसंद करेंगे। हाँ जी, हम तो भाई घूमने की नीयत से जाएंगे ना कि टूरिज्म। इसमें उन लोगों से करते हैं जिनको इंडिया की कदर है, जिनको वहाँ के लीडर्स की रिस्पेक्ट करनी आती है। यही हाँ जी, यही चीज़ हम देखते आ रहे हैं। इंडियंस अगर किसी एक लीडर की तुम इंसल्ट करोगी ना, या वहाँ के लोगों की किसी की इंसल्ट करोगी, तमाम इंडियन जुड़ जाएंगे, चाहे उनमें कितने भी आपस में ख़राब रिलेशन हो या कुछ भी इख्तलाफ वटएवर, वो सारे मिल जाएंगे और उस इंसान के खिलाफ हो जाएंगे। ये हमने कितने में मोदी आया है, उसने एक प्रॉपर निज़ाम बनाया है, अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा रहा है। हालांकि क्योंकि उनको इज़्ज़त अपनी पैसे से भी ज़्यादा प्यारी है। तो हमेशा मेरे हिसाब से आपकी ज़िंदगी का जो कीमती सरमाया है वो मेरे हिसाब से आपका ये इज़्ज़त ही होती है पूरी ज़िंदगी, और नेशनलिज्म। तो मेरे हिसाब से यही होता है कि आप जहाँ भी जाओ आपको लोग जो है ना सलाम करेंगे यार। अब वो जहाँ भी जाएंगे उनको यार कहेंगे यार ये इंडियन है यार, देखो यार। इनकी ये पूरी कौम एक तरफ होगी। अगर ये मोदी जी के पाँव पड़ के भी माफ़ी मांगेंगे ना, अगर मोदी जी ने इनको माफ़ किया तब भी तमाम इंडियंस इनको माफ़ करेंगे, नहीं तो ये अपनी खैर मना लें। इनको वो दिन नहीं आज जब 1988 में जब श्रीलंका ने इन पर अटैक किया था तो इंडियन एयरफोर्स ही वहाँ पर मौजूद थी मालदीव में, उनकी हेल्प की, उनको हर तरह की फैसिलिटी दी, और आज भी एयरफोर्स ही मालदीव में मौजूद है, उनके लिए हर काम कर रही है। उनके तो लोगों की तादाद इतनी नहीं है, इंडियंस ही वहाँ पर सारा सिस्टम को हैंडल किए हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने सब कुछ बनाया, और वो इंडिया को टक्कर दे रहे हैं। इंडिया को जिसने भी टक्कर दिया वो दोनों हाथों से रोया है और खून के आंसू रोया है। अपने दरवाजे खोल दे तो आधा पाकिस्तान उधर चला जाए। तो हालात वाकई ऐसे ही हैं कि अगर वाकई इंडिया वीज़ा इशू कर दे, ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इंडिया में जाना पसंद करेंगे। हाँ जी, हम तो भाई घूमने की नीयत से जाएंगे ना कि टूरिज्म वहाँ की अच्छी है, लेकिन खैर हमसाए तो हम हैं, लेकिन दोस्ती कोई नहीं है। नहीं दोस्ती है। वो लोग बिजनेस में उन लोगों से करते हैं जिनको इंडिया की कदर है, जिनको वहाँ के लीडर्स की रिस्पेक्ट करनी आती है। यही हाँ जी, यही चीज़ हम देखते आ रहे हैं। इंडियंस अगर किसी एक लीडर की तुम इंसल्ट करोगी ना, या वहाँ के लोगों की किसी की इंसल्ट करोगी, तमाम इंडियन जुड़ जाएंगे, चाहे उनमें कितने भी आपस में ख़राब रिलेशन हो या कुछ भी इख्तलाफ वटएवर, वो सारे मिल जाएंगे और उस इंसान के खिलाफ हो जाएंगे। ये हमने कितने में देखा। देखो मालदीव हमारे आगे सबसे बड़ी एग्जाम्पल, फिर चाइना आ गई, कैनेडा आ गया, तुर्की आ गया, तुर्की में कितनी हेल्प की, और फिर जब उन्होंने बोला कि नहीं हम लोग ऐसे हैं तो हम लोग वैसे हैं, तो देखो कोई भी कंट्री इंडिया के बगैर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। जब से मोदी आया है उसने एक प्रॉपर निज़ाम बनाया है, अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा रहा है। हालांकि मैं मुसलमानों के बड़ा खिलाफ रहा, मेरी नज़र में हिटलिस्ट है मोदी। वो मुसलमानों के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा काम नहीं, उसने मुसलमानों को कत्ल भी करवाए हैं। नहीं कहूँगा कि वो पीएम के साथ खड़े हैं और मेरे ख्याल में खड़ा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी मुल्क से हों। तो रही बात मालदीव की, तो वो
इसलिए टेंशन में हैं कि उनकी जो इंडिया से उनका जीडीपी जो उनकी ग्रोथ होती, टूरिज्म जाते हैं वहाँ पे, तो उनको एक डर हो गया कि मालदीव को छोड़ के ये इस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो जाहिर बात है पीएम ने इसीलिए तो वहाँ पे फोटो सेशन करवाया ना कि हमारे इंडियंस को पता चले और वो सब यहाँ पर आए। यहाँ मालदीव्स जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज़्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनकी टोटल टूरिज्म का। तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। इंडियंस देते हैं और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो इसराइल का पपिट है। देखिए ये जो लक्षद्वीप वाला एक मामला हुआ ना, ये आज से तकरीबन 1.5 साल पहले रेडियो पे गालिबन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एक प्रोग्राम करते हैं मन की बात, उनमें उन्होंने जिक्र किया था आज से 1.5 साल पहले। और ये जो मालदीव वाला इशू अभी जो रिसेंटली हो उसकी रीजन ये है कि मालदीव्स का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ थोड़ा ज्यादा हुआ है और वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की उन्होंने कोशिश किया कि हम किसी तरह इंडिया से जान छुड़वा के या उनको थोड़ा पीछे करके हम चाइना की तरफ अपना रुझाव करें। तो उस वजह से अब पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हजार टिकट्स जो है एयर टिकट्स वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग कैंसिल हो चुकी हैं। हमारी जितनी सेलिब्रिटीज हैं जब न्यू ईयर आती है तो वो कहाँ पे मनाने जाते हैं? यूएसए के अंदर, दुबई के अंदर, यूके के अंदर मनाने जाते हैं। और उनकी जो सेलिब्रिटीज हैं, अब रिसेंटली मैं उनका बयान सुन रहा था अक्षय कुमार का और सचिन तेंदुलकर का, आपने भी सुना होगा कि वो कह रहे थे कि आप जो लोकल टूरिज्म है उसको प्रमोट करें। और जब आप लोकल टूरिज्म प्रमोट करेंगे, आप यहाँ पे ऐसे स्पॉट बना देंगे तो लोगों को क्या जरूरत है कि वो इतने ज्यादा पैसे खर्च करके बाहर जाएंगे या दुबई जाएंगे। क्या ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन नहीं है? इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। इंडिया ने आप देख लें कि रशिया और यूक्रेन वाला मामला हो उसमें उतनी कितनी अच्छी डिप्लोमेसी की, ये इसराइल और फलस्तीन वाला मामला हो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी की। मैं आपको सही बताऊं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना वो एक कौम के लिए नेमत होते हैं। ठीक है, अगर हम अब देखें ना प्राइम मिनिस्टर मोदी की, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी देख लें, वहां पे सिर्फ 2 चीजों का फर्क है। वहां पे स्टेबिलिटी है, उनको पता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गया है, उसने 5 साल अपना जो भी उसका टेन्योर है उसने पूरा करना है। अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बाहर जा रहा है किसी से मिलने के लिए तो वो भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। वो पीटीआई, नून लीग, वो पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। आपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करनी है, आप जरूर करें, लेकिन जब आपका इंटरनेशनल एजेंडा आता है तो तब फिर आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, यूनिटी के साथ आगे चलना पड़ेगा, जैसे कि वो लोग चल रहे हैं। मैं आज आपको लिख के दे देता हूं, जब तक एस्टेब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर है, आप कभी भी पाकिस्तान और इंडिया के मामला बेहतर नहीं कर सकते। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस मालदीव के बीच होने वाली एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी की। आज की खबर बताते जाए, ईज माई ट्रिप जो कि इंडिया की बहुत बड़ी ट्रैवल कंपनी है, उन्होंने बायकॉट करना शुरू कर दिया है मालदीव का। इसके साथ और भी बहुत से बिजनेस जो कि इंडिया मालदीव के अंदर रन कर रहा, सबका बायकॉट शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे वजीर आजम के बारे में इनकी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने कुछ गलत अल्फाज का चुनाव किया। आज अगर हम बात करें, इंडिया की जो यूनिटी है, इंडिया की एकता है, पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है कि एक हो जाते हैं जब भी इंडिया या उनके वजीर आजम पर बात आती है। करोड़ों के बिजनेस को जी उन्होंने लात मार दी और आज जितनी भी फ्लाइट मालदीव के लिए निकलनी थी सारी की सारी कैंसिल और बुकिंग भी बंद कर दी है। आप ईज माई ट्रिप इंडिया की एक बहुत बड़ी ट्रैवलर कंपनी है, उसने भी मालदीव का जी बायकॉट करना शुरू कर दिया और उसके साथ साथ जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी, इंडिया का बिजनेस हब जो मालदीव के अंदर टूरिज्म के एतबार से काम कर रहा था, सब ने ही मालदीव का बायकॉट कर दिया। तो क्या हालात लग रहे हैं, सिचुएशन और ये सोशल मीडिया की कंट्रोवर्सी किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस टॉपिक पर शामिल किया। मैं ये कहना चाहूँगी, मुझे मालदीव पर बहुत शदीद गुस्सा है। ठीक है, ये वो लोग हैं जो किसी की तरक्की को नहीं देख सकते। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करूं, जिस तरह से वो लक्षद्वीप में गए और जो उन्होंने इंडिया का एक हिस्सा हमें दिखाया है, वो आज से पहले गुमनाम था। मैं नहीं जानती थी, कोई भी नहीं जानता था, इवन कि कितने इंडियंस नहीं जानते थे कि भारत में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जो मालदीव से कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है। और अफसोस है कि हमने एक ऐसे हमसाये को खो दिया जो हमसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, जो IT में सबसे बेस्ट है, वो जो एजुकेशन में सबसे बेस्ट है। हमने एक ऐसे हमसाये को खो दिया जिसको चाह के भी हम अपनी तरफ कर नहीं सकते। और वो तस्वीर देखती जैसे ही वो मोदी जी की कम्युनिटी पे वायरल हुई और मालदीव को पता नहीं क्या सिस्टम हुआ, वो इस तरह से वो जले, वो डर गए। उनको लगा कि अब तो जो लोग यहाँ पर घूमने फिरने आते हैं वो तो अब जाएंगे लक्षद्वीप जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी की तस्वीरों में वो नज़ारा आया, वो व्यू आया, अगर मैं वहाँ पे होती मैं कल ही वहाँ पे चले जाती। पाकिस्तानी यूथ है, हम तो बहुत दफ़ा इन हालात से गुजरे हैं, लेकिन जो इंडिया मालदीव के साथ कर रहा है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे?
देखिए इंडिया बहुत बेस्ट कर रहा है। उन्होंने वाकई एक जो है ना अपना खुद को साबित किया कि वो एक इंडियन है और वो इंडियन हमेशा एक दूसरे के साथ यानी एक दूसरे का हमेशा साथ देते हैं। नेशनलिज्म की अगर बात करें तो देखिए इंडियंस कितने ज़्यादा नेशनलिस्ट हैं, अपने वज़ीर आज़म के पीछे वो खड़े हैं और इसके साथ साथ जिस तरह वो डोमेस्टिक टूरिज़्म को बॉलीवुड भी सपोर्ट कर रहे हैं और रैलियां निकाली जा रही हैं, सोशल मीडिया पे जॉइंट कॉल्स की जा रही है कि हमने जो है अब अपने मुल्क के अंदर डोमेस्टिक टूरिज़्म को प्रमोट करना है। लेकिन मालदीव जिस तरह से नीचे गिर रहा है और माफ़िया मांग रहा है कि अब हमें माफ़ कर दो, बेड़ा गर्क कर लिया उन्होंने मैं अपना। बोलूँ